नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। फटाफट से रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। 27 सीटों पर यूपी में एमएलसी इलेक्शन और चुनाव आयोग ने किया दावा, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुलायम सिंह यादव पहुंचे इटावा, विधान परिषद चुनाव में करेंगे मतदान। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने के लिए चल रही बातचीत, शरद यादव से मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में पकड़ा गया नकल का खेल, मुन्ना भाई समेत कई लोग गिरफ्तार। शरद यादव का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, इसके बाद ही कुछ और सोचना होगा। वहीं खबर बिहार से, जेडीयू ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा के बड़बोले नेताओं के बयानबाजी के कारण एनडीए को हुआ नुकसान। बिहार में गिट्टी लदे ट्रक से 1 करोड़ की शराब बरामद, यूपी का ड्राइवर व हरियाणा का खलासी गिरफ्तार। सीबीआई जांच पर बोले सत्यपाल मलिक, मैं डरता नहीं, किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। यूपी में आम आदमी पार्टी की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी समेत सभी इकाइयां भंग। वहीं गुजरात में सीएनजी के दाम बढ़ने पर ऑटो चालक यूनियन ने जताया विरोध, बढ़ाया किराया। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी का काम देखने के लिए गुजरात जाऊंगा, जीतू वघानी के बयान पर सिसोदिया का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर बीजेपी की ली चुटकी, पूछा कब लगाएगी होर्डिंग। वहीं मस्जिद में लाउड स्पीकर पर रोक लगाने की मांग कर घिरे मंत्री जनक राम, भड़का विपक्ष, सहयोगियों ने भी दी नसीहत। जया बच्चन पर जमीन सौदा कर मुकरने का आरोप, भोपाल जिला कोर्ट में पेश होने के निर्देश। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को केंद्र की चिट्ठी, कोरोना मामलों पर अलर्ट रहने को कहा। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन से भरा सरकार का खजाना, पर आम लोगों को नहीं मिली महंगाई से राहत। जिनसे हो गया था फासला वो अब मिट रहा है, सवर्णों से मिले समर्थन पर बोले तेजस्वी यादव। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के सामने कहीं बागी तो कहीं सपा बनी चुनौती, 5 सीटों पर फंस गया पेंच। शरद पवार के घर के बाहर एसटी कर्मचारियों का हंगामा, प्रदर्शनकारियों के बीच घिरी बेटी सुप्रिया सुले। मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने की तैयारी, राउत ने लगाया भाजपा पर साजिश का आरोप, बोले मेरे पास है सबूत। कोरोना से मुकाबला, मुफ्त नहीं मिलेगी कोविशील्ड की बूस्टर डोज, जानिए तीसरी खुराक के लिए चुकाने होंगे कितने रुपए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है विपक्षी दल, उतार सकते हैं संयुक्त उम्मीदवार। महंगाई की मार, 400 रुपए किलो तक पहुंच गए नींबू के रेट, हरी सब्जियों ने भी निचोड़ी ग्राहकों की जेब। दोस्तों, अब हर एक खबर को विस्तार में आपसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे फिर से निवेदन, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर रोज की खबरों के लिए, और घंटी बजाना मत भूलेगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 27 सीटों पर यूपी में मतदान, चुनाव आयोग ने इसको लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान। जी दोस्तों, चुनाव आयोग का दावा है कि मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, साथ ही साथ मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुलायम सिंह यादव पहुंचे इटावा, विधान परिषद चुनाव में करेंगे मतदान। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव शुक्रवार को इटावा पहुंच गए हैं। 9 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद चुनाव के दौरान इटावा फर्रुखाबाद सीट से सपा कैंडिडेट के लिए मतदान करेंगे। आपको बता दें कि यूपी विधान परिषद की 36 सीटों के लिए मतदान होना है और इस दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दलों को एकजुट करने के लिए चल रही है बातचीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ एकजुट करने और इसकी रूपरेखा और क्रियान्वयन पर चर्चा चल रहा है।
राहुल गांधी ने दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से उनके आवास पर मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के बाद शरद यादव को राजनीतिक गुरु घोषित किया। जब मीडिया ने शरद यादव से पूछा कि क्या राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तो यादव ने कहा, क्यों नहीं, अगर कोई 24 घंटे कांग्रेस चलाता है तो वो राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी बोर्ड में की परीक्षा में पकड़ा गया नकल का खेल, मुन्ना भाई समेत कई लोग गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में चल रहे नकल के खेल को रोकने के लिए गाजीपुर जिला प्रशासन कितने ही दावे करे, लेकिन पहले ही दिन इन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। परीक्षा के पहले ही दिन 2 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं जो किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। दरअसल स्पेशल टास्क फोर्स ने नकल का खेल उजागर किया है। गुरुवार को सैदपुर तहसील के केदारनाथ इंटर कॉलेज से परीक्षा केंद्र से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचायत भवन से परीक्षा की कॉपी लिखे जाने का खेल पकड़ा गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेडीयू ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा के बड़बोले नेताओं की बाजी के कारण एनडीए को हुआ था नुकसान। जी हां दोस्तों, स्थानीय निकाय कोटे से हुए विधान परिषद चुनाव परिणाम पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता व सूबे के ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार भाजपा के कुछ नेताओं की बयानबाजी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बिहार भाजपा के कुछ बड़बोले नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिससे मतदाताओं में यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका खामियाजा एनडीए को खराब चुनाव परिणाम के रूप में भुगतना पड़ा। एकजुटता हो तो वो दिखनी भी चाहिए, एकजुटता दिखती तो विधान परिषद चुनाव के परिणाम कुछ और होते। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में गिट्टी लदे ट्रक से 1 करोड़ की शराब बरामद, यूपी का ड्राइवर व हरियाणा का खलासी गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं और शराब की तस्करी करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। और इसी कड़ी में जहानाबाद जिले के कलेर में पुलिस ने मिट्टी और गिट्टी से लदे ट्रक से 1 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्यपाल सत्यपाल मलिक का सीबीआई जांच पर बड़ा बयान, बोले मैं डरता नहीं, किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान सरकार की खुले तौर पर आलोचना करने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की आंच पर चुप्पी तोड़ी है। मलिक ने कहा कि वो खामोशी से बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। मलिक ने कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। जब कीचड़ में पत्थर मारा जाता है तो कीचड़ दूसरों पर उछलता ही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में आम आदमी पार्टी की प्रदेश और जिला कार्यकारिणी समेत सभी इकाइयां कर दी गई भंग। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने यूपी की प्रदेश कार्यकारिणी सहित सभी इकाई को भंग कर दिया है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने प्रदेश कार्यकारिणी, सभी प्रकोष्ठ, जिला विधानसभा और नगर स्तर की समितियों को भंग कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में सीएनजी के दाम बढ़ने पर ऑटो चालक यूनियन ने जताया विरोध और वहां पर बढ़ाया किराया। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाहर अब गुजरात में सीएनजी के बढ़ते दाम भी महंगाई को ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ऑटो चालक यूनियन की ओर से सीएनजी के दाम बढ़ाने पर विरोध जताया गया। अडानी गैस ने बीते 1 सप्ताह में सीएनजी गैस में 7 रुपए का इजाफा किया, जिसके चलते अब अहमदाबाद में सीएनजी के दाम 81 रुपए 59 पैसे प्रति किलो हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी का काम देखने के लिए गुजरात जाएंगे मनीष सिसोदिया, जीतू वाघवानी के बयान पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी की हालिया टिप्पणियों के लिए उन पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को कहा कि वो ये देखने के लिए 11 अप्रैल को गुजरात जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है। वाघानी ने हाल में कहा था कि जिन लोगों को गुजरात के स्कूल पसंद नहीं है वो दूसरे राज्यों में जा सकते हैं। यहाँ पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में सिसोदिया ने उम्मीद जताई कि गुजरात सरकार ने राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ अच्छा काम किया होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर बीजेपी के लिए चुटकी, पूछा कब लगाएगी होर्डिंग। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी पार्टी की कमर तोड़ दी है और पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और पीएम मोदी के पुराने बयान पर चुटकी ली। उन्होंने ये भी पूछा है कि बीजेपी इस पर होर्डिंग कब लगा रही है। अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी महंगाई को लेकर ट्वीट किया, भाजपाई महंगाई ने बनाया कीर्तिमान, एलपीजी दुनिया भर में सबसे महंगी व पेट्रोल ने तीसरे सबसे महंगे बिकने का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा इस नसीब वाली उपलब्धि के होर्डिंग कब लगा रही है।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने दी सड़क पर उतरने की चेतावनी, बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा गर्माता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन में आवाज उठाएगी और अधूरी भर्तियों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि 34 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। सपा प्रमुख ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडलों का ज्ञापन लेने के बाद उनको संबोधित करते हुए ये बात कही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पत्रकार समेत 8 लोगों की अर्धनग्न तस्वीर पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, कहा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ समेत सभी जिलों में मतदान कल, लखीमपुर और हरदोई में नहीं होगी वोटिंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए लखनऊ में 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली नगर निगम को फंड नहीं देने पर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा हो रहा है सौतेला व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम को फंड न देने के मामले में केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार देश भर के नगर निगमों को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से फंड देती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम को यह फंड नहीं मिल रहा है। एक न्यूज पर बृहस्पतिवार को दिए गए साक्षात्कार में अरविंद केजरीवाल ने फंड न दिए जाने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ये इसीलिए कर रही है क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी के अनुसार दिल्ली नगर निगम को केंद्र सरकार के प्रतिवर्ष 730 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण पर भी उठाए सवाल और उन्होंने कहा कि एकीकरण से निगमों की हालात कैसे सुधर सकती है ये समझ से परे है। और इसी के साथ इस साक्षात्कार में अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल के जवाब दिए। प्रदूषण की समस्या पर उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में प्रदूषण की समस्या को अवसर में हम बदल देंगे। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों अन्य राज्यों में विस्तार की तैयारी करने में जुटे हैं और साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी में जुटी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। EMI का बोझ नहीं होगा कम, पड़ेगी महंगाई की और मार, RBI ने लिए प्रमुख फैसले। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिवसीय MPC की बैठक के नतीजे का ऐलान कर दिया है और इस बार भी केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को बिना किसी बदलाव के यथावत रखा और इसके साथ ही रिवर्स रेपो रेट भी पुराने स्तर पर ही बरकरार है। RBI के इस फैसले से लोन लेने वाले लोगों की उम्मीदों को झटका लगा है क्योंकि इस बार भी उनकी EMI पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट को कम किया गया होता तो शायद EMI सस्ता पड़ सकता था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक के लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विनिवेश की राह पर मोदी सरकार, जल्द बेच सकती है रेल मंत्रालय की ये कंपनी। जी हाँ दोस्तों, चालू वित्त वर्ष में सरकार अपने विनिवेश लक्ष्य को हर हाल में पूरा करना चाहती है, इसीलिए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही वो इस काम में जुट गई है। ऐसे में सरकार इसी महीने रेल मंत्रालय की एक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिजनेस टुडे ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल बहुत जल्द भारतीय रेलवे की भूमि लाइसेंस फीस को कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। वित्त मंत्रालय ने इस शुल्क को भूमि के बाजार मूल्य के 6% से घटाकर 3% करने का प्रस्ताव दिया है और इसी के साथ सूत्रों का कहना है कि सरकार के इस कदम से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्राइवेटाइजेशन में मदद मिलेगी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में रेत माफियाओं पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी, सरकार जल्द लाएगी नई माइनिंग पॉलिसी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में माइनिंग माफिया पर नकेल कसने की भगवंत मान सरकार बड़ी तैयारी कर रही है। सरकार नई माइनिंग पॉलिसी बनाने जा रही है जिसके जरिए
से गैर कानूनी माइनिंग को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक माइनिंग वाली जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और साथ ही इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। दरअसल सीएम भगवंत मान ने मंत्री समेत अफसरों के साथ चंडीगढ़ में रेत माफिया को खत्म करने के लिए मीटिंग की है और इस मीटिंग में सीएम ने साफ कहा है कि हमारा उद्देश्य रेत माफिया को पूरी तरह खत्म करना है। भगवंत मान ने मंत्री को और हर रेत खनन साइट की मॉनिटरिंग करने के लिए आदेश दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया सूत्रों को बताया गया है कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए नई तकनीक भी लेकर आया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगी सीएनजी के खिलाफ जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन करेंगे टैक्सी और ऑटो चालक, सरकार की ये मांग। जी हां दोस्तों, सीएनजी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो, कैब और टैक्सी चालकों ने मांगों पर सुनवाई न होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन करेंगे और अगर सरकार की तरफ से ईंधन पर सब्सिडी नहीं प्रदान की गई या किराए में राहत नहीं मिली तो विरोध तेज कर दिया जाएगा। 11 को दिल्ली सचिवालय पर भी विरोध किया जाएगा, जिसमें दिल्ली एनसीआर के हजारों चालकों के शामिल होने की उम्मीद है। सर्वोदय ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के कमलजीत गिल ने कहा कि सीएनजी समेत सभी ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी से चालकों की परेशानी काफी बढ़ गई है और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से राहत देने और किराया बढ़ाने की मांग है। रवि राठौर ने कहा कि अगर मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा और सीएनजी की दरें कम करने की लगातार मांग वो कर रहे हैं। बावजूद अगर मौजूदा हालात को देखते हुए अगर कीमत बढ़ोतरी की जा रही है तो किराए में वृद्धि से राहत मिल सकती है और पिछले 7-8 सालों से ओला और उबर के किराए में कोई संशोधन नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से निकल के आ रही है। गिरिराज के गढ़ में कांग्रेस की जीत, कौन है राजीव कुमार जिन्होंने बचाई पंजे की लाज। जी हां दोस्तों, बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजों में एनडीए विपक्षी दलों पर भारी पड़ा है। गुरुवार को आए नतीजे में 24 सीटों में एनडीए ने 14 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें भाजपा 8, सहयोगी जेडीयू 4 और आरजेडी को 6 सीटें मिली हैं। वहीं एक बेगूसराय खगड़िया क्षेत्र की सीट काफी चर्चा में है। दरअसल इस क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली है। बता दें कि बेगूसराय भाजपा सांसद गिरिराज सिंह का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में मौजूदा भाजपा एमएलसी को हराकर कांग्रेस के राजीव कुमार ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। राजीव कुमार को दूसरी वरीयता के मतों की गिनती के बाद विजेता घोषित किया गया और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रजनीश कुमार को हराया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से बिहार से है। बिहार विधानसभा परिषद में पहले से और मजबूत हुई लालू यादव की पार्टी, आरजेडी की बढ़ी ताकत और कई सीट हारने पर भी जेडीयू सबसे बड़ा दल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ और गुरुवार को सभी सीटों के नतीजे भी आ गए। इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को फायदा हुआ। आरजेडी ने 6 सीट जीतकर अपने आप को और मजबूत कर लिया। हालांकि पार्टी की वरीयता क्रम नहीं बदली है और आरजेडी को अब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बने कांग्रेस अध्यक्ष तो कुछ बड़ा हो, वरिष्ठ आरजेडी नेता शरद पवार ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर आरजेडी नेता शरद पवार से मिलने दिल्ली स्थित उनके निवास पहुंचे। हाल ही में शरद यादव लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं और इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकेगा। आरजेडी नेता से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं शरद यादव के इस बयान से सहमत हूं कि देश में बुरे हाल हैं, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है। हमें देश को एकजुट करना है और भाईचारे के रास्ते पर चलना है, जो कि देश के इतिहास का हिस्सा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यादव बीमार थे, वो लंबे समय से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। मैं उन्हें स्वस्थ देखकर, फाइटिंग फिट पाकर बहुत खुश हूं और आप उन्हें मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। मुझे भी ये देख अच्छा लग रहा है। राजनीति में उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। दोस्तों रुक करते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद के चुनाव पर हैं। स्थानीय निकाय की 36 एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी के लिए निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने चिंता बढ़ा दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। रायबरेली के सपा
प्रत्याशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, दिनेश सिंह को जिताने के लिए किया जा रहा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। सपा मुखिया ने हाल ही में बीजेपी सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। वहीं अब रायबरेली में एमएलसी चुनाव से 2 दिन पहले सपा प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगा दिया है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी दिनेश सिंह को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि एमएलसी चुनते हैं और इसके बाद अब क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको डराया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तय समय से पहले खत्म हुआ बजट सत्र, कांग्रेस बोली महंगाई पर चर्चा से भाग खड़ी हुई सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद आरोप लगाया कि सरकार महंगाई के विषय पर चर्चा कराने से भाग खड़ी हुई है, जिस कारण लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठकें अचानक से स्थगित करवा दी गई हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह दावा भी किया कि सरकार किसान संगठनों के साथ समझौते के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है।